करेंगे फंडिंग क्यों लेंगे? क्या हम फंडिंग का क्या आवश्यकता है? हम धन के बल पर नहीं, मन के बल पर राजनीति करना चाहते हैं। भीड़ जुटाने का जो लोगों ने प्रचलन बना दिया है, वो क्या प्रचलन है? अभी लोग 500 रुपया रोज देते हैं और उसको बढ़िया खाना खिलाने का वादा करते हैं, तब लोग आता है। आजादी के 74-75 वर्ष बीत गए, किसान के लिए कोई कृषि नीति नहीं बनी। जो कहता है कि हम बहुत बड़ा काम कर देंगे, देश में हर आदमी को सुखी कर देंगे, वो यही काम करती है। और 39% आबादी जो बच्चे पैदा होते हैं वो अस्वस्थ पैदा होते हैं। वो हमारे कंसेप्ट को क्या जानते हैं? हमारी क्या तकलीफ है, हमारा कैसा रख रखाव है, हमारी खेती कैसी है, आब हवा कैसी है, बाजार की व्यवस्था कैसा है, परिवहन की व्यवस्था कैसे, उसको तो कुछ पता नहीं है। कोई रोजगार, दूसरा रोजगार वाला, कोई पान दुकान करने वाला, कोई उद्योगपति, आप वो आत्महत्या करते आप नहीं सुने होंगे, लेकिन किसान आत्महत्या करता है। नयका नेता जो कहते हैं कि प्रशांत किशोर, क्या क्या अशांत किशोर, वो अशांत व्यक्ति, वो लड़का क्या कर रहा है देश में? वो 10 दिन में आया, करोड़ रुपया दे करके टिकट लिया, करोड़ रुपया दे करके फिर जीत के चले गए, वो हमारा बात क्यों करेगा? देखिए, जब चुनावी साल आता है तो कई पॉलिटिकल पार्टियां बनती हैं, खत्म हो जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो जमीनी स्तर के मुद्दे को उठाती है और आपका ध्यान जो है अपनी ओर आकृष्ट करती है। उसी में एक पार्टी है अपना किसान पार्टी, जो नए मुद्दों को लेकर, किसान के मुद्दों को लेकर यहां आई है और इनके संस्थापक है जयलाल सिंह कुशवाहा। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर यहां पहुंचे हैं और क्या कुछ ये अलग इस बार के चुनाव में करने जा रहे हैं। आपका स्वागत है सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या कुछ मुद्दा लेकर इस बार चुनाव में उतरे हैं, क्योंकि चुनावी साल है और हर साल इस वजह हर एक पॉलिटिकल पार्टियां आती हैं, नई नई पार्टियां आती हैं, बनती हैं, चली जाती हैं। क्या कुछ मुद्दा है जो आपकी तरफ जो जनता है अपना ध्यान आकृष्ट करे? ठीक ही आपने कहा कि नई नई पार्टियां बनती है, हर वक्त पार्टियां बन रही है, न जाने कितनी पार्टियां हैं, लेकिन किसी पार्टी के पास में ऐसा कोई एजेंडा नहीं है जिससे कि जो आवाम की समस्या है, आवाम का जो कमी है, उसको दूर करने के लिए उसके पास में कोई विचार हो, कोई व्यवहार हो, कोई रास्ता हो। और हमारा जो अपना किसान पार्टी का मतलब ये है कि देश में सबसे बड़ी आबादी किसानों की है और आज़ादी के 74-75 वर्ष बीत गए, किसान के लिए कोई कृषि नीति नहीं बनी। उसी का नतीजा है कि किसान अभी तक जो है खेती करके, उत्पादन करके भी वो अपना लाभ नहीं उठा पाता है और ऐसी स्थिति होती है कि वो आत्महत्या करने की स्थिति होती है। अब तक में कोई रोजगार, दूसरा रोजगार वाला, कोई पान दुकान करने वाला, कोई उद्योगपति, आप वो आत्महत्या करते आप नहीं सुने होंगे, लेकिन किसान आत्महत्या करता है। सिगरेट फैक्ट्री जलाने वाला, जिससे हमारा सेहत खराब होता है, शराब से मेरा सेहत खराब होता है, तो उसका फैक्ट्री से उत्पादन करने वाले का दिन दुगुना रात चौगुना है। कृषि प्रधान समाज है जयलाल सिंह जी, फिर भी ये स्थिति क्यों है? स्थिति ये इसलिए है कि सरकार की तरफ से कृषि करने वाले को, खेती करने वाले को, किसान के तरफ में कभी ध्यान ही नहीं दिया गया। जो हमको उत्पादन, जिसके उत्पादन से हम जीवन जीते हैं, जिसके उत्पादन से हमारा जीवन चलता है, हमको खाना न मिले तो कितना दिन आदमी जी सकता है? क्या मॉल में कोई ऐसा टेबलेट बना है जिसको खा करके आदमी जी सकता है? लेकिन जो उत्पादन करता है, उसके सेहत के लिए, उसकी अच्छाई के लिए, उसका बेहतर के लिए सरकार ने आज तक काम ही नहीं किया। इसलिए हम लोगों ने यह तय किया कि सारे किसान, जो देश के किसान हैं, वो सभी छोटे छोटे लोग हैं। यह बात सत्य है कि जो राजनीति की स्थिति लोगों ने कर दिया है कि पैसे के बल पर और भीड़ जुटा करके राजनीति में प्रवेश करना, तो वो तो हम किसान नहीं कर सकते हैं। लेकिन किसान जो हमारा मूलभूत समस्या क्यों नहीं है, कर सकते हैं? किसान की संख्या 70% किसान पे हमारा पूरा इकोनॉमी है, किसान की संख्या ज्यादा है, आप भी जुटा सकते हैं भीड़, आपके पास भी संख्या हो सकती है। हाँ, वही तो समस्या, वही तो सवाल है कि भीड़ जुटाने का जो लोगों ने प्रचलन बना दिया है, वो क्या प्रचलन है? अभी लोग 500 रुपया रोज देते हैं और उसको बढ़िया खाना खिलाने का वादा करते हैं, तब लोग आता है। जो लोग आता है वो संगठित लोग हैं। आपके मतलब से ऐसी सभी पार्टियां कर रही है, सभी पार्टियां। अभी एगो नई पार्टी आई है जो कहता है कि हम बहुत बड़ा काम कर देंगे, देश में हर आदमी को सुखी कर देंगे, वो यही काम करती है, मांस भात का भोज करती है और 500 रुपया रोज देती है। किसको बुला लेता है? उसका कोई पर्टिकुलर आदमी ने, जो चाहे आ जाए, जिसको चूंकि 500 रुपया उसको लेना है और भरपेट खाना है, उसको हम हमारे न से ध्यान से मतलब है, न हमारे बात से मतलब है, हम कौन है उससे मतलब नहीं है। वो भीड़ जुटा करके, भीड़ दिखा करके, भीड़ तंत्र के द्वारा, और ये भीड़ कैसे जमा होता है? ये भीड़ होता है पैसे के बल पर। ये जो पैसा है, लोग पैसा से कहाँ से आता है? ये अरबपति खरबपति
ये कौन है, कहाँ कौन सा इनको कुआं मिल गया है जिस कुआं से पैसा निकाल करके ये नयका नेता जो कहते हैं कि प्रशांत किशोर क्या क्या अशांत किशोर, वो अशांत व्यक्ति, वो लड़का क्या कर रहा है देश में, क्या कर रहा है राज्य में। सारे राजनीति का ये वायरस है, राजनीति में ये लोग वायरस है। कीड़ा नहीं लगता है फसल में तो कीड़ा को हम लोग दवा छींटते हैं। जयलाल सिंह जी, अगर आपको फंडिंग मिलेगी तो क्या फंडिंग एक्सेप्ट करेंगे? फंडिंग क्यों लेंगे, क्या हम फंडिंग का क्या हो सकता है। हम धन के बल पर नहीं, मन के बल पर राजनीति करना चाहते हैं। यदि हमारा लोग समझ जाएगा कि हमारी भलाई कहाँ है, हम किसको नेता बना। भी देखिए, आपको यह बात ज्यादा उभर करके सामने आती होगी कि क्षेत्र के लोग एमपी नहीं बन रहे हैं, जो उस इलाके के रहने वाले हैं, उस जिला के दूसरे राज्य के लोग आकर के बन जाते हैं, या फिर कई दूसरे जिला के लोग आकर के हमारे यहाँ एमपी बन जाते हैं। वो हमारे कंसेप्ट को क्या जानते हैं, हमारी क्या तकलीफ है, हमारा कैसा रख रखाव है, हमारी खेती कैसी है, आब हवा कैसी है, बाजार की व्यवस्था कैसा है, परिवहन की व्यवस्था कैसा है, उसको तो कुछ पता नहीं है। वो 10 दिन में आया, करोड़ रुपया दे करके टिकट लिया, करोड़ रुपया दे करके फिर जीत के चले गए। वो हमारा बात क्यों करेगा? तो हमारी बात तो जानता नहीं है। हमारा मतलब है कि जो हमारे गाँव के लोग हैं, जो हमारे क्षेत्र के लोग, जो हमारे तकलीफ को जानते हैं, हम वैसे छोटे छोटे लोगों को टिकट देंगे और उसको धन के बल पर नहीं, मन के बल पर। मन मतलब क्या कि हम मन बनावेंगे ये कि अब तक हमारी बात किसी ने लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग संभवतः हम लोग आधा से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी हमारी चल रही है। और यह तैयारी लड़ेंगे इतने में, पैसा कहाँ से आएगा? सवाल तो ये भी है सबसे बड़ा। पैसा हमारा चंदा से आएगा। जो हमारे लोग लड़ेंगे वो अच्छा मान लीजिए कि हम चंदा के पैसा लेकर के हम आपके मीटिंग में जाते हैं, हमारा आदमी बिना पैसा का मीटिंग में आएगा। मेरा आदमी अपना मोटरी में सत्तू और आटा बांध के लेके आएगा, मुरही चूरा बांध के लेके आएगा, वो खा करके हमारे यहाँ मीटिंग करेगा, जाएगा। ऐसी व्यवस्था जब तक काम नहीं होगी, जब उसके लिए तब नेता अच्छा नेता पैदा होगा। हम पैसे के बल पर नेता पैदा करते हैं तो हमारा तकलीफ से क्या मतलब है उसको। आप क्या कुछ अलग कर देंगे जो जनता आपकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करे? क्या कुछ है कि देखिए, भारत में कृषि नीति नहीं बनी है, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि नीति बनाना हमारा पहला मकसद है। और यह जो मसौदा इसका होगा कि जो खपत है उसके आधार पर उत्पादन तय करना, तब निश्चित तौर से हमारे उत्पादन का दाम हमको मिलेगा। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि भारतीय राष्ट्रीय जल प्रबंधन की नीति बनाना। जल प्रबंधन की नीति से मतलब है कि देखिए, बाढ़ से, सोखार से क्षति किसकी होती है? किसी केवल और केवल एग्रीकल्चर की क्षति होती है। तूफान आया, साइक्लोन आया तो सारा हमारा घर उजड़ जाता है, हमारी खेती उजड़ जाती है। तो इसके लिए सरकार को क्या व्यवस्था करनी चाहिए कि नहीं? राफेल खरीदा गया देश की सुरक्षा के लिए, तो देश की आबादी को बचाने के लिए कानून बनना चाहिए कि नहीं बन गया? आज तक नहीं बना। हम वो कानून बनावेंगे। तूफान आएगा, हमारी क्षति होगी तो हम उसको भरपाई करेंगे। बाढ़ आएगा, क्षति होगा तो भरपाई। और बाढ़ आएगा, चला जाएगा, हमारी क्षति नहीं होगी। हम जल प्रबंधन की नीति के तहत में जो नदियाँ 4 लाख क्यूसेक पानी एक बार उछाल मारती है, हम बर्बाद होते हैं, हम 4 बड़ा ड्रेन बनावेंगे। ड्रेन में पानी आएगा, गंगा को जाएगा, गंगा समुद्र को देगा। बाहर आएगा, चला जाएगा, हमारी क्षति नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात क्या होगी, वो ड्रेन जो बनेगा वो परिवहन का राजस्व भी उत्पन्न होगा। तो ये काम देश में होना चाहिए। और एक बड़ी बात है, खेती में हमारी क्षति, जैसे वन पशु है वो, उससे हमारा क्षति होता है। हम सारे इलाके में, सारे राज्यों में, पूरे देश में जहाँ जहाँ वन पशु है उस इलाके में हम कैंप बनाएंगे। वन पशु को कैंप में रखेंगे, उसका रखरखाव करेंगे, सुरक्षा करेंगे, जैसे पर्यावरण हमारा स्थिर रहे और वह एक दर्शनीय स्थान भी होगा। हम यह काम करेंगे तब हमारा फसल क्षति नहीं होगा। और तीसरा जो हमारा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा, वो है फसल बीमा योजना। देखिए, 1952 से फसल बीमा योजना लागू है। 2017 में प्रधानमंत्री ये जो है नयका प्रधानमंत्री, इन्होंने भी प्रधानमंत्री फसल योजना लागू किया। और क्या हुआ, 6 राज्य का जो है फ्रेंचाइजी दे दिए ये अडानी के समधी को। और ये लोग ने 2300 करोड़ रुपए का, ये लोग ने 6 राज्य का वो राशि का ये कंप्लेन किया कि 2300 करोड़ रुपए हमारी क्षति हुई किसानों को। और किसान उसको सरकार तो उसको 2300 करोड़ रुपया उपलब्ध करा दिया। और ये केवल 558 करोड़ रुपए बांट करके और हाथ उठा दिए। सारे पैसे कहाँ चले गए? तो मुलाजिम के पास चले गए और राजनेता के पास चले गए। तो इस तरह का तैला बेला से काम नहीं चलेगा। वो क्या करता है कि फ्रेंचाइजी जो है, सरकार तत्परता से काम कर रही है, तो किसान क्या तत्परता से यदि कर रही है तो आप बताइए, जब यूपीए की सरकार थी तो उस समय 558 लोग आत्महत्या किया था 5 साल के अंदर में। जब ये मोदी जी की सरकार हुई है तो 568 लोग जो है कि आत्महत्या किया है। तो आप क्या कर रहे हैं? आत्महत्या अकेले केवल किसान कर रहा है जो खेती में उत्पादन करता है। खेती में ठनका से रोप रहा है, ठनका गिरा, वो आदमी मर गया। क्या आपने उपाय किया उसके लिए? खेती में सबसे ज्यादा मजदूर काम करता है,
स्किल इंडिया जो है, जो कि हुनरबाज मजदूर है, वो तो कम है। जैसे राजमिस्त्री है, बिजली मिस्त्री है, हाईवा चलाने वाला है, टेम्पो चलाने वाला है, इस तरह के लोगों की संख्या के सामने में खेती करने वाले की संख्या सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक जिस लेबर की संख्या है, उसके रख रखाव के लिए आपने क्या उपाय किया है? वो जो उसकी सुरक्षा के लिए आपने क्या उपाय किया है? वो दवा के बिना मर जाते, उसके क्या उपाय किया है आपने? ठंडा के समय में एक चादर में, एक रजाई में 4 आदमी 5 आदमी सोता है, जो कभी वो खींच लिया, कभी वो खींच लिया, ऐसे करके जिंदगी जाता है। क्या किया है उसके लिए आप लोगों ने? ये हमारा मानना है कि रूट से जो जमीनी स्तर से काम होना चाहिए वो आज तक नहीं हुआ है। हमारे यहाँ वीकर सेक्शन में जो बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा सब कोई करता है, लेकिन जो वीकर सेक्शन में बच्चा पैदा होता है वो कमजोर बच्चा पैदा होता है, इसलिए कि उसके जब पेट में पल रहा होता है बच्चा, तो उसका रख रखाव बढ़िया नहीं होता है। हम लोगों ने तय किया है कि जो माताएं गर्भ धारण करेगी उसको हम 15 महीने तक उच्च तकनीक के द्वारा उसका रख रखाव करेंगे, खान पीन करेंगे, स्वास्थ्य व्यवहार करेंगे, तब जो बच्चा पैदा होगा वो स्वस्थ बच्चा पैदा हुआ है। देश की जरूरत है कि नहीं जरूरत है? स्वस्थ भारत की आप कल्पना करते हैं, और 39% आबादी जो बच्चे पैदा होते हैं वो अस्वस्थ पैदा होते हैं, और अस्वस्थता में ही उनकी जिंदगी चली जाती है। क्या किया देश ने आपके लिए? ठीक है, आपने बड़े बड़े लोगों के लिए आपने रेल बिछाया, आपने मॉल बना रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, लेकिन उससे हमारा आपने एक अभी वंदे भारत ट्रेन चलाया और 300-350 किलोमीटर का भाड़ा आपने 1600 रुपया रखा। कौन गरीब आपके यहाँ पटना से 300 किलोमीटर चल के पटना में 1600 रुपये में आएगा? वो तो 100 रुपये के टिकट पर आता है। विकास नहीं, ठीक है, विकासशील तो सबों के लिए विकास होनी चाहिए ना, मुट्ठी भर लोगों के लिए विकास होना चाहिए, और किसान को छोड़ के विकास होनी चाहिए। ये सारी दलील जो है कि विकास हम सबका साथ सबका विकास, ये दलील है। इस दलील से लोग काम चला रहे हैं। आपको एक बात और जानने की जरूरत है, लोग ऊपरी बात को हम कहते हैं हमने हमारा जड़ कमजोर है, उसको हमने देखा नहीं। छिपा देख रहे हैं कि छिपा में बढ़िया फसल लगा के नहीं लगा, ये कहीं होने का है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं 77 देश का उन्होंने दौरा किया है, और जब पाकिस्तान से हमारा झगड़ा शुरू हुआ तो कहाँ कोई आके खड़ा हुआ कि हम आपके हेल्प में खड़ा हैं? तो आपने क्या दौरा किया? और एक देश का विदेश का दौरा करने में जो खर्च आता है आप अंदाज करिए। यदि उस खर्च को एक जिला में एक फैक्ट्री लगा दिया जाए, जिस फैक्ट्री लगाने का क्या मसौदा होगा कि जो जिला जिस प्रोडक्ट का जहाँ उम्दा प्रोडक्ट होता है, कहीं चावल का फैक्ट्री लगा दीजिए, कहीं मखाना का फैक्ट्री लगाइए, कहीं मक्का का फैक्ट्री लगाइए, कहीं चिनिया बादाम उसको प्रोसेसिंग का फैक्ट्री लगाइए। इसकी आवश्यकता है कि नहीं है? आपको पता है कि चिनिया बादाम जब किसान तैयार करता है वो 12 से 15 रुपए किलो में सारा अपना प्रोडक्ट बेच देता है। वही प्रोडक्ट जब उद्योगपतियों के पास जाता है तो 100, 125, 150, 200 रुपए तक का, ये 3 रेट में उसको बना करके रखता है। क्या ये प्रोसेसिंग करने का ट्रेनिंग हम किसान को नहीं दे सकते हैं तो उसको अपने उत्पादन का लाभ मिले? वो 12 रुपये बेचता है और उसी को प्रोसेसिंग करके उद्योगपति उसको 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये में बेचता है। मखाना का क्या हाल है? मखाना किसान उत्पादन करता है, वो गुड़िया बनाता है, गुड़िया को फोड़ता है, तब वो 300-400 रुपए किलो में बेचता है, और वो जाकर के दिल्ली में 2000 रुपए किलो में बिकता है, विदेशों में 8000 रुपए किलो में बिकता है। क्या मतलब है? हमारे प्रोडक्ट पर सारे देश का उद्योगपति फायदा उठा रहा है, दलाल फायदा उठा रहा है, और किसान जो मूल है इसके लिए किसानों के लिए काम किया ही नहीं गया देश में। उसी का नतीजा है बेकारी। बेकारी की बात आप कहते हैं, बेकारी पर किसने काम किया? आप वो मेला लगा करके देते हैं, ये सब नाटक है। और चुनाव के समय में आप एम्प्लॉयमेंट देते हैं, चुनाव के समय जब 2 महीना चुनाव बचा है तो एम्प्लॉयमेंट सोच रहा है। ये 4 साल 10 महीने क्या हुआ? 4 साल 10 महीने उसको मरने दिया, रोने दिया। उसके बाद 2 महीने में आप दिखाते हैं कि यह दिखा करके हम चुनाव में हम अपना सरकार बना लें। ये सब नाटकबाजी जो है, ये सब नाटकबाजी तमाम दलों का, एक दल नहीं तमाम दल ये करते हैं, जो पक्ष में है विपक्ष में है, जो विपक्ष में भी है वो भी आना चाहता है। तो यही दोनों मांगू भगना है, मांगू भगना बन करके देश को लूटने का काम, जनता को लूटने का काम करता है। ये पहली बार भारत में अपना किसान पार्टी बनी है जो भारत की आबादी है उसके खुशहाली के लिए, उसके बेहतरी के लिए काम करेगी, और इन तमाम मुद्दों पर हम काम करने के लिए हमने पार्टी बनाया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए कि कृषि प्रधान देश में किसान के मुद्दे को उठाने के लिए सरकार जो है उत्कृष्टता के साथ वो काम नहीं कर रही है, जिसको लेकर जो अपना किसान पार्टी है तमाम एजेंडे को लेकर यहाँ सामने आपने सुना कि इनके क्या कुछ एजेंडे हैं, चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, तो आगे क्या कुछ भी होगा ये भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सच टॉक्स।